भिड़े जेठालाल राइवलरी हो, सैवेज मोमेंट्स, मीम कल्चर में कंट्रीब्यूशन, सोशल मीडिया पर डोमिनेशन या ये फैक्ट कि इसके बगैर कोई खाना नहीं खाता, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मेक्स तारक मेहता का उल्टा चश्मा अ क्लासिक, A total phenomenal classic. It is so iconic कि TMKOC ने एक पूरे जनरेशन को कैप्चर कर लिया है। शो 2009 में स्टार्ट हुआ था तो नॉस्टैल्जिक है, रो सटायर है, गुड स्टोरी लाइन है, प्लॉट मेंटेनेंस, फ्रेश एवरलास्टिंग कॉमेडी, टेक ऑन प्रॉब्लम्स, सोल्यूशन, नॉर्म्स, सोशली नॉर्मल थिंग्स, रैरिटीज, रिवॉचेबिलिटी का फैक्टर। लिटरली मेरे फोन में अगर एक भी TMKOC का एपिसोड हो तो मैं हफ्तों तक क्यूरियोसिटी के साथ उसे बार बार देख सकता हूँ। Moreover, above all these great things, there's one other thing that makes तारक मेहता का उल्टा चश्मा अ जीनियस शो। वो ये कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के काफी सारे लेयर्स हैं। कई बार कैरेक्टर्स, एपिसोड्स इतने डीप चले जाते हैं, सिंबलाइजेशन अपनी पीक पर पहुंच जाती है, आइडियोलॉजीज, मेंटल स्टेजेस, ह्यूमन नेचर, कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन तक हमें दिखाई जाती है। लेकिन हम कॉमेडी के चक्कर में इतने ज्यादा गुम हो चुके होते हैं कि हम ऐसे डिटेल्स पर कभी ध्यान नहीं दे पाते। जैसे आपको नहीं लगता कि अय्यर एज अ साइंटिस्ट किसी सोसाइटी के उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो हाईली एजुकेटेड बट स्टूपिड होते हैं। मेहता साहब बीइंग द एपिटोम ऑफ विजडम उन लोगों को, उस तबके को रिप्रेजेंट करते हैं जो सही मानों में समझदार लोग होते हैं। दया महिला मंडल लेडीज ग्रुप की ओनली मेंबर होती है जिसको इंग्लिश नहीं आती, जो मॉडर्न नहीं है। इन इनसिक्योरिटीज के बावजूद दया ने कभी भी अपने इनर सेल्फ को सप्रेस होने नहीं दिया। एंड फर्दर इन द शो मर्ज्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट, मोस्ट कॉन्फिडेंट एंड इंपॉर्टेंट फेमिनिन कैरेक्टर्स ऑफ द शो। दया समहाउ उन लोगों को रिप्रेजेंट करती है जो अपनी इनसिक्योरिटीज के बावजूद खुद को हमेशा प्रूव करते रहते हैं। ऐसे हर कैरेक्टर कुछ ना कुछ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में डेप्थ रखता है। एंड आई एम श्योर मेरी तरह जेठालाल भी आपके लिए एक फेवरेट कैरेक्टर होगा, बट आपको ये नहीं पता होगा कि जेठालाल इज द मोस्ट परफेक्ट ह्यूमन बीइंग इन एनी टीवी शो और इन होल ऑफ द तारक मेहता का उल्टा चश्मा थिंग। जेठालाल को देखकर आपको शायद इस बात पे यकीन ना हो, बट ट्रस्ट मी, जेठालाल इज परफेक्ट। एंड डू यू नो कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक ऐसा कैरेक्टर भी है जो कि खराब है, जो इविल है, जो सम सॉर्ट ऑफ एक विलन की तरह काम कर रहा होता है। एक ऐसा कैरेक्टर जो आपको हर एपिसोड में दिखता है, लेकिन एक डेकेड गुजरने के बाद आज तक आपको नहीं लगा कि ये कैरेक्टर कितना ज्यादा इविल है। सो द वर्स्ट कैरेक्टर ऑफ तारक मेहता का उल्टा चश्मा इज, सब्सक्राइब करिए उसके बाद I'll tell you, like seriously I'll tell you. So सब्सक्राइब तो कर लिया होगा आपने। तो द वर्स्ट कैरेक्टर ऑफ तारक मेहता का उल्टा चश्मा इज आत्माराम तुकाराम भिड़े, दी एकमेवक सेक्रेटरी ऑफ गोकुलधाम सोसाइटी। मुझे पता है कि ये कहना कि भिड़े इविल है, शो का वर्स्ट कैरेक्टर है, एट दिस पॉइंट आपको लगेगा कि ये मेरे अपने तरफ से कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है या कोई कॉन्स्पिरेसी है, बट ऐसा नहीं है। आत्माराम तुकाराम भिड़े शो के टॉप 5 मोस्ट एंटरटेनिंग एंड विजिबल कैरेक्टर्स में से एक है। एंड इविल या वर्स्ट से मेरा मतलब टीवी हिस्ट्री का सबसे इविल या वर्स्ट कैरेक्टर नहीं है, बल्कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सब कैरेक्टर्स में भिड़े ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो विलन सॉर्ट ऑफ काम करता है, जिसकी नीयत प्रेडिक्टेबल नहीं है, जो अंदर से बिल्कुल बुरा है। शो में दिखाया गया है कि भिड़े एक एजुकेटेड, कल्चर्ड, रिस्पॉन्सिबल अच्छा इंसान है। ही इज अ ग्रेट टीचर, मोरली, एथिकली भिड़े इज अ नाइस गाय। तो कैसे वो एक विलन या फिर एक बुरा इंसान हो सकता है? ये प्रूफ होने से पहले जरूरी है कि आप मेरे कॉन्सेप्ट ऑफ गुड एंड इविल को इस वीडियो में समझें। जैसे जेठालाल है, आप जेठालाल पर गौर करें तो आपको जेठालाल में ऐसी एक भी इमोशन नजर नहीं आएगी जो ये जस्टिफाई करे कि जेठालाल गलत है या उसकी नीयत ठीक नहीं है। एंड माय कॉन्सेप्ट ऑफ इविल हियर इज कि आपके अंदर ऐसे इमोशनल एलिमेंट्स हों जिससे आप बुरे बनते हैं। आप अंदर से बुरे हैं लेकिन आप बाहर से अच्छा होना चूज करें तो इट डज नॉट मीन दैट आप बुरे नहीं हैं। हैविंग दिस कॉन्सेप्ट विद अस, भिड़े को मैं एक अच्छा इंसान इसीलिए नहीं समझता क्योंकि भिड़े अवेयर है कि बुराई और अच्छाई में क्या डिफरेंस है। एंड consciously he chooses to be a good man in every episode, but deep down भिड़े के कई सारे एक्शन से हमें पता लग जाता है कि भिड़े अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का मेन कैरेक्टर जेठालाल है और ऑब्वियस है कि मेन कैरेक्टर के ऑपोजिट कोई कैरेक्टर होता ही है। बेसिक प्लॉट डिस्क्रिप्शन रूट। तो अगर जेठालाल एक अच्छा इंसान है और अगर वो इस शो का मेन कैरेक्टर है और अगर भिड़े जेठालाल के ऑपोजिट है, तो कॉमन सेंस की बात है कि भिड़े का नेचर जेठालाल के नेचर के ऑपोजिट होगा। यानी अगर जेठालाल अच्छा है तो भिड़े बुरा होगा। भिड़े एजुकेटेड है, उसका कल्चर्ड होना, उसके एथिकल ट्रेड्स की वजह से हमें भिड़े का इविल साइड क्लोजली नहीं दिखता। आपने कभी सोचा है कि भिड़े सिर्फ टप्पू, गड़ा फैमिली, मेनली जेठालाल के ऊपर हमेशा गुस्सा करता रहता है, उससे लड़ता रहता है? असल में ये भिड़े की जेलसी और नफरत होती है जेठालाल के लिए, बट वो इस जेलसी और नफरत को गुस्से में चैनलाइज करता है। ये एक टेक्निक होती है साइकोलॉजिकल, जिसमें आप अपने एक इमोशन को दूसरे इमोशन में चेंज कर देते हैं। फर्दर अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए मैं जेठालाल के कैरेक्टर
कैरेक्टर को थोड़ा और डेप्थ में डिस्कस करूंगा। ये डेप्थ नहीं होगी, सरफेस लेवल इंफॉर्मेशन होगी जो किसी भी TMKOC फैन के पास होगी, बट स्टिल ये काफी होगा। जेठा का ख्याल रखता है, एक अच्छा हस्बैंड है, अपनी वाइफ को समझता है, अप्रिशिएट करता है, उससे लड़ता भी इज चीट। लेकिन बबीता और अय्यर के सेपरेशन वाले एपिसोड्स में हमें ये पता चल गया था कि बबीता सिर्फ जेठालाल के लिए क्रश है एंड ही इज एन ओवर एक्साइटेड गाय। लेकिन फिर भी आप इस क्रश वाले मामले को ज्यादा सीरियस लेना चाहते हैं तो जैसे मैंने कहा था कि जेठालाल एक परफेक्ट इंसान है, तो एक परफेक्ट इंसान और एक सुपर हीरो में सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि एक परफेक्ट इंसान की वीकनेसेस भी होती हैं, एक परफेक्ट इंसान की खामियां भी होती हैं, कमजोरियां भी होती हैं, उसकी गलतियां भी होती हैं, उसके गिल्ट्स होते हैं, उसके रिग्रेट्स भी होते हैं, जिस तरह जेठालाल के हैं। ही इज अ गुड सिटीजन, बिजनेसमैन जिसने छोटे से स्टार्ट किया था, मगर आज जेठा का ईयरली टर्नओवर CRs में है। एक अच्छा दोस्त है। आपने कभी सोचा कि मेहता साहब सोसाइटी के सबसे समझदार इंसान है और सोसाइटी में एक साइंटिस्ट, एक टीचर, एक डॉक्टर मौजूद है, बट स्टिल मेहता साहब का सबसे अच्छा दोस्त जेठालाल ही है। ये दर्शाता है कि जेठालाल जैसा भी हो, मेहता साहब को पता है कि जेठालाल कितना अच्छा इंसान है। जेठालाल की प्रायोरिटी सेट है, पूरा वीक मेहनत करना और संडेज को सोना और जलेबी फाफड़ा खाना। जेठालाल एक परफेक्ट इंसान इसीलिए भी है क्योंकि जहां हमें लगता है कि जेठालाल की लाइफ परफेक्ट है, ऐसा होता नहीं है। उसकी लाइफ में भी कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जैसे बैड लक, सुंदर, इंग्लिश। पूरे 300 एपिसोड्स में आपको जेठालाल किसी के साथ भी लड़ाई कर लेता है, लेकिन दूसरे या तीसरे एपिसोड में फिर उनके रिलेशनशिप, जेठालाल की बातों से पता चल जाता है कि वो कभी लड़ाई को अपने दिल पे नहीं लेता और उससे अपने रिलेशनशिप्स खराब नहीं करता। एंड ऑन द वेरी अदर साइड ऐसे बहुत से एपिसोड्स हैं जिससे ये प्रूफ मिलता है कि भिड़े एक सेल्फ सेंटर्ड, एक सेल्फिश, एक ग्रीडी इंसान है। ईमेल फ्रॉड वाले एपिसोड्स में जब भिड़े करोड़पति बनने का ख्वाब देखता है तो उस ख्वाब में भिड़े के हिसाब से जेठालाल की जो डिपिक्शन होती है उससे आपको आइडिया हो जाता है कि जेठालाल के बारे में भिड़े क्या सोचता है, और ये भी कि जेठालाल को किस हद तक भिड़े नीचा दिखाना चाहता है। जेठालाल और उसकी फैमिली को गवार बोलना, हर बार सबके सामने तमाशा करना, और ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जहां पे भेड़े ने अपनी लाइन क्रॉस कर दी। जेठालाल करोड़ कभी नोटिस नहीं होगी कि अय्यर को जेठालाल पसंद नहीं है, भिड़े को जेठालाल पसंद नहीं, और अय्यर और भिड़े दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो वो कई एपिसोड्स में बता चुके हैं सबको। भिड़े का बार बार ये कहना कि वो एक शिक्षक है, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी है, इससे आपको लगता होगा कि ये सिंपल सा सेंटेंस है जिसको बार बार कहने में भिड़े को मजा आता होगा, लेकिन ये सारे सेंटेंसेस, लेकिन ये ऐसी बातें हैं जिन पर अगर आप गौर करें तो ये भिड़े के कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन है। अपने नाम और पोजीशन के बारे में बताकर भिड़े बार बार खुद को सुपीरियर दिखाना चाहता है और खुद के ईगो को सेटिस्फाई करना चाहता है कि वो एक मकाम पर है, वो किसी से कम नहीं है। अगर मेरे इस वीडियो पे मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं प्रूफ के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ भिड़े इज द वर्स्ट कैरेक्टर एंड हाउ जेठालाल इज द बेस्ट कैरेक्टर और द मोस्ट परफेक्ट ह्यूमन बीइंग।